दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि वर्तमान में कलयुग चल रहा है और इस युग को हमारे सभी धर्म शास्त्रों में अब तक का सबसे बुरा और अशुभ युग बताया है। इस युग में रहने वाला कोई भी मनुष्य इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। ये सब पर अपना प्रकोप डाल रहा है। किंतु मित्रों, आपको इस सब से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम आपको 7 ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनका पालन करके आप बड़ी ही सहजता से कलयुग के प्रभाव को क्षीण कर सकते हैं। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं नित्य प्रतिदिन पालन किए जाने वाले 7 नियमों पर। नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप कभी अपने घर अथवा दुकान में पूजा करते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी पूजा सफल हो और आपके इष्ट आपसे प्रसन्न हो जाए, तो इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको करना यह है कि आप जिस आसन पर देवी देवता की मूर्ति या चित्र स्थापित करते हैं, वहाँ पर पहले एक कुमकुम का स्वास्तिक बनाएं। तत्पश्चात देवी देवता की मूर्ति अथवा चित्र को स्थापित कर दें। ऐसा करने से आपकी पूजा अवश्य ही सफल होगी और आपको देवी देवता की कृपा मिलेगी। दोस्तों, कुछ लोग कड़ा परिश्रम करते हैं किंतु फिर भी सदैव ही धन के अभाव में रहते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आप चाहते हैं कि आपको आपके परिश्रम का यथोचित फल मिले तथा आपके पास भी हमेशा धन की प्रचुरता बनी रहे, तो उसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको बस करना ये है कि मोती शंख को घर में स्थापित कर रोजाना ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक एक चावल का दाना शंख में भरते जाना है। ये मंत्र आपको प्रतिदिन 11 बार लगातार 11 दिनों तक जपना है। बस दोस्तों, ऐसा करने से निश्चित ही आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। मित्रों, कई लोगों के पितृ बहुत अशांत रहते हैं, जिसकी वजह से परिवार के लोग तरह तरह के कष्ट पाते हैं। ऐसे लोग यदि अपने पितृ दोष अथवा अपने पितरों को शांत करना चाहते हैं, तो इन्हें एक छोटा सा उपाय करना होगा। इसके लिए आपको करना यह है कि 16 श्राद्ध या अमावस्या के दिन, अर्थात जब भी कभी आप अपने घर में पितरों की धूप करते हैं, तो ऐसा करने से पहले उस स्थान पर एक गोबर का स्वास्तिक बना लें। फिर जैसे आप पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करें। इस गोबर के स्वास्तिक की ऊर्जा से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपको ढेरों आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, हमेशा शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में स्त्रियों का अनादर होता है, उस घर के सदस्यों के सभी कार्य विफल हो जाते हैं और देवी लक्ष्मी भी उस घर का त्याग कर देती है। इसीलिए भूल कर भी कभी किसी स्त्री को अशुभ वचन न कहे, ना ही कभी अपनी माँ, बहन, बेटी अथवा पत्नी का अपमान करे, अपितु उनकी सेवा करे और उन्हें वस्त्र, गहने आदि देकर प्रसन्न रखे। दोस्तों, वैसे तो सभी घरों में गृहिणियां सुबह और शाम के समय झाड़ू लगाती है, किंतु कई बार हमारी माता बहनों को समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में उन्हें शाम के समय झाड़ू लगाने में देरी हो जाती है, जिससे कि उन्हें रात में झाड़ू लगानी पड़ती है। परंतु दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने की सख्त मनाही है। वैसे ऐसी दशा में यदि घर में थोड़ा ज्यादा कचरा इकट्ठा हो भी जाए, तो आप चाहे तो कचरे को समेटकर किसी एक कोने में इकट्ठा कर सकते हैं। निश्चित ही आपका ये कृत्य आपको आर्थिक परेशानी से बचाएगा। दोस्तों, कई घर परिवार में आए दिन छोटी छोटी सी बातों को लेकर विवाद होता रहता है, जिसकी वजह से घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसके चलते हमारा घर किसी धर्मशाला के समान हो जाता है, जहाँ बस लोग आते हैं, खाने पीने के बाद सो जाते हैं और उठकर चले जाते हैं। किंतु ऐसे आचरण से बहुत ही जल्द घर में क्रोध, कलह और आर्थिक हानि का दौर शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से परिवार बिखरने में देर नहीं लगती। इसलिए मित्रों, ये बहुत ही जरूरी है आप किसी भी दशा में घर परिवार में कलेश करने से बचें। यदा कदा ऐसा हो भी जाए तो तुरंत ही अपनी सूझबूझ से समस्या का समाधान करें, अन्यथा बहुत ही जल्द आपका घर भूतों का डेरा बन जाएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्र में देहली का बहुत ही महत्व बताया गया है। इसमें बताया है
कि प्रतिदिन माँ लक्ष्मी आपके द्वार पर आती है और जिस किसी घर में स्वच्छता का अभाव होता है तो वो बाहर के बाहर ही लौटकर चली जाती है। आमतौर पर ऐसे परिवार आर्थिक तंगी से जूझते हैं। इसीलिए बहनों, ये बहुत ही जरूरी है कि आप प्रतिदिन घर का झाड़ू पोछा कर डेली की पूजा जरूर करें और इसके दोनों ओर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं ताकि आपके घर भी माँ लक्ष्मी का आगमन हो। किंतु ध्यान रहे बहनों, हमें गुरुवार के दिन घर में पोछा अथवा साफ सफाई का कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे लक्ष्मी जी रुष्ट होती है। तो दोस्तों, ये थे वे 7 नियम जिनका पालन हमें नियमित रूप से करना चाहिए। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं पर समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।